हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग जिला एक नज़र में धनबाद को देखेंगे और धनबाद से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं हम लोग उसको आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हज़ारीबाग, दुमका, रांची और पलामू इन सब ज़िलों को देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले धनबाद की अगर बात करें तो इसे काले हीरे की नगरी कहा जाता है, द सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये धनबाद है और इससे जो लगा हुआ ज़िला है ये आपका है। अगर यहाँ पे बात करें, ये अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्या, जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा गिरिडीह। ठीक है, ये गिरिडीह हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये इधर क्या है, बोकारो। यानी इसकी जो सीमा है गिरिडीह, जामताड़ा और बोकारो, और एक राज्य यानी वेस्ट बंगाल के साथ इसकी सीमा लगती है। कुल 3 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। और चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसके नामकरण की बात करें अगर, तो धनबाद जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला धन और दूसरा क्या है, आबाद। मतलब ये जो स्थान है शुरू से ही क्या था, एक खनिज संपदा से भरा पड़ा था। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, धनबाद। यानी कि खनिज के मामले में क्या है, खनिज संपदा यहाँ पे काफ़ी है। ठीक है, धन। ठीक है, उसके वजह से इसका नाम क्या पड़ा, धनबाद। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो जैसे वैध धान होता है, जैसे एक धान की कैटेगरी है, उसके हिसाब से भी लोग कहते हैं कि इसके वजह से भी इसका नाम धनबाद पड़ा है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये 24 अक्टूबर 1956 को यह स्थापित हुआ और इसका क्षेत्रफल 2089 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो 26,84,487 है। और साक्षरता दर की बात करें तो 74.52% है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका लिंगानुपात और इसका जो जनसंख्या घनत्व है, लिंगानुपात कितना है, 909 है। लिंगानुपात क्या होता है, यानी प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या तो कितनी है, 909। और इसको आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि ये पूरे राज्य में, झारखंड के सभी जिलों में सबसे न्यूनतम है यही 909। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस ज़िले का है तो है धनबाद का। दूसरी बात अगर करें तो जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, यानी प्रति 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो सबसे अधिक पूरे झारखंड में सबसे अधिक है किसका, धनबाद का। कितना है, 1316। तो जनसंख्या घनत्व को आपको याद रखना है 1316 और लिंगानुपात 909। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले कुछ मंदिर हैं, जैसे आपको याद रखना है लिलोरी मंदिर की अगर बात करें तो लिलोरी मंदिर कहाँ पे है, धनबाद में ही है। उसके बाद भुईफोड़ मंदिर की बात करें तो धनबाद में है। शक्ति मंदिर की बात करें तो ये भी क्या है, धनबाद में। तो ये 3 मंदिर कम से कम आपको याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तोपचांची झील, ये जो पारसनाथ पर्वत है उसकी तलहटी पे ये झील है। और यहाँ पे तोपचांची अभयारण्य भी है। ठीक है, तोपचांची अभयारण्य। और कहा जाता है तोपचांची अभयारण्य के बीच में एक झील है, उसको क्या, किस नाम से, तो हरी पहाड़ी। ठीक है, तो हरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद तोपचांची झील को वाटर बोर्ड के नाम से भी लोग जानते हैं। ठीक है, तो वाटर बोर्ड, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मैथन डैम आप देख सकते हैं। ये मैथन डैम की बात करें तो इसका जो नाम है वो मैथन का मतलब माई का स्थान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैथन डैम के पास में ही क्या है, कल्याणेश्वरी मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, प्राचीन मंदिर है। और ये धनबाद से लगभग 48 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो क्या है कि ये किस नदी पे है, तो ये बराकर नदी पे बना हुआ है। और इसकी स्थापना डीवीसी यानी कि दामोदर घाटी निगम लिमिटेड के द्वारा 1900 बहुउद्देशीय परियोजना के तहत 1948 में बनाया गया था। ठीक है,
आई होप इसका डेट 7 जून 1948 था, ठीक है। तो इसको आप एक बार मिला लेंगे कितना डेट, एग्जैक्ट डेट आई थिंक 7 जून ही है। तो ये 1948 को आपको याद रखना है। और डीवीसी के तहत बना था। डीवीसी के तहत कुल 8 बांध बने थे, उसमें से मैथन डैम एक है। अब अगला बात करते हैं पंचेत। ये कहाँ पे है? ये भी धनबाद में है। और ये किस नदी पे है? दामोदर नदी पे है। किसी किसी बुक में आप देखेंगे कि पंचेत को बराकर में ही दिखा देता, लेकिन बराकर में नहीं है। ये इधर से बराकर नदी आती है और इधर से दामोदर। तो यहाँ पे पंचेत बना हुआ है और इधर साइड इसमें बराकर में क्या बना हुआ है? मैथन डैम बना हुआ, ठीक है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1959 में हुआ था। तो दामोदर जो मैथन डैम है वो कब बना? 1948 में बना। और जो पंचेत डैम है वो कब बना? 1959 में बना। और ये डीवीसी के अंतर्गत आने वाले जो बहुउद्देशीय बांध था उसमें से चौथा बांध था, चौथे नंबर का ये बांध था। आगे हम लोग देखते हैं, ये भटिंडा फॉल को आपको याद रखना है, धनबाद में ही ये भटिंडा फॉल। उसके बाद बिरसा मुंडा पार्क धनबाद का एकमात्र पार्क है जो कब शुरू हुआ था? 2009 में बना था ये। तो एक है भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, वो रांची में है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर भगवान बिरसा मुंडा जैविक जूलॉजिकल पार्क है वो, ये जूलॉजिकल नहीं है, सिंपल पार्क है ये। तो बिरसा मुंडा पार्क ये कहाँ है? धनबाद में। आगे कुछ संस्थान है जिसमें आपको याद रखना है, जैसे IIT ISM, ये 1926 में बना था। उसके बाद केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है, ये 1948 में बना था। फिर है BIT सिंदरी, ये 1949 में बना। फिर उसके बाद SNMCH, जिसको PMCH पहले कहते थे। तो PMCH का मतलब क्या था? पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब SNMCH का मतलब क्या है? S फॉर है शहीद, N से है निर्मल, M से महतो, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। तो आप SNMCH हो गया इसका नाम। और उसके बाद ये बना था कब था? 1974 में बना था। और BBMKU आपको याद रखना है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, ये 2017 में बना था। कुछ उद्योग जिसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट है सिंदरी उर्वरक कारखाना, जिसको हर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसका शॉर्ट नाम क्या है? हर्ल। और ये कहाँ स्थित है? सिंदरी में है। फिर उसके बाद BCCL का जो कोयला खान है ये तो आपको पता ही होगा। फिर SSC सीमेंट का भी कारखाना है यहाँ पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सिंदरी उर्वरक कारखाना, ये आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि हालांकि मैंने बता दिया, ये सिम्फर जिसको बोलते हैं, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये कब बना था? 1974 में। उसके बाद कुछ खनिज है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कोयला, सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार है यहाँ पे। फायर क्ले, ठीक है, फायर क्ले। और यहाँ पे एक जगह है झरिया। झरिया अगर आपसे पूछा जाए झरिया कहाँ पे है, तो धनबाद में है, ये आपको याद रखना है। तो फायर क्ले और कोयला आपको याद रखना है, ये दो चीज़ यहाँ पाया जाता है। उसके बाद कुछ ऐतिहासिक स्मारक है, जैसे झरिया का किला है, कतरासगढ़ का किला है, तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। फिर अगर नदियों की बात करें तो कुछ नदियाँ हैं जो यहाँ से गुजरती हैं, जैसे दामोदर। ये दामोदर का उद्गम कहाँ है? चूल्हा पानी छोटा नागपुर के पठार में। और बराकर ये भी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। और कुछ छोटी नदियाँ हैं, जैसे कतरी हो गया, जमुनिया हो गया, खुदिया हो गया, गवाई हो गया, इजरी नदी हो गया। तो ये सब क्या छोटी छोटी नदियाँ हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगर आगे हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। विनोद बिहारी महतो, तो इन्होंने शिबू सोरेन के साथ मिलकर JMM की स्थापना की थी, तो ये आपको याद रखना है। AK रॉय के भी नाम आपको याद रखना है, धनबाद से इनका संबंध है। निर्मल महतो का नाम याद रखना है। रणधीर वर्मा जो SP थे धनबाद के, और इनको 1991 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। ये एक बैंक डकैती हो रहा था, वहाँ पे ये गए थे, उसमें ये शहीद हो गए थे। तो 3 जनवरी को इनका देहांत हुआ, शहीद हुए, और 26 जनवरी को इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था 1991 में। फिर सबा अहमद, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी 2022 में शायद 2022 अभी रिसेंटली इनका देहांत हुआ है, ठीक है।
तो साबा अहमद है इनका, ये टुंडी से विधायक रह चुके हैं, तो इनका ये निधन हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर जिशान कादरी, आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर से सुना होगा, तो उसके जो राइटर हैं वो जिशान कादरी ही हैं। फिर उसके बाद एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, अभी लेटेस्ट जो अभी 23 में एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पूछा गया था शिव खेड़ा का संबंध किस ज़िले से है, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो शिव खेड़ा का संबंध धनबाद डिस्ट्रिक्ट से है, इनका जन्म धनबाद में ही हुआ था, ठीक है। तो शिव खेड़ा काफ़ी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं, तो ये नाम आपको याद रखना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे धनबाद से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।